अहम खबर आपको दें, जामिया कराची में धमाका हुआ है जिसमें के बाद वैन में आग लग गई है। धमाके से मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। जामिया कराची में धमाका हुआ है जिसके बाद वैन में आग लग गई है। धमाके से मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल मोनिस, जामिया कराची के अंदर ये धमाका हुआ है जहां पर कॉमर्स डिपार्टमेंट कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट है, उसके पास एक जोरदार आवाज आई जिसके बाद ये देखा गया कि वहां आग भड़क उठी है और इतराफ में मौजूद जो चीजें थी उनको नुकसान पहुंचा है। उनको नुकसान पहुंचने के साथ ही एक वैन थी जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर जली हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ लोग आसपास थे वो भी, उनमें से भी मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। ताहम इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की जो है वो भारी नफरी यहाँ पर पहुंच चुकी है और मामले का जायजा लिया जा रहा है कि आया ये धमाका किस तरह हुआ है, किस किस्म का ये धमाका है, क्योंकि यहाँ पर मुतअद्दिद लोग जख्मी भी हैं और कुछ लोग जले भी हैं, तो इसका अंदाजा लगाया जा रहा है किस किस्म का धमाका है। लेकिन काफी जोरदार आवाज आई थी जिसके बाद जो है वो वैन भी मुकम्मल तौर पर जल गई है और आसपास की भी काफी चीजों को नुकसान पहुंचा है। जी, और ये तहकीकात जारी है कि धमाके की नौयत का पता चल सके। कामरान, बिल्कुल, देखिए इसकी अभी यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी, रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। जामिया की इंतजामिया तभी यहाँ तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये देखा जा रहा है कि धमाके की क्या वजूहत हो सकती हैं। आया एक किस किस्म का ब्लॉक था, क्योंकि जामिया कराची एक मुल्क की सबसे बड़ा एक तालीमी इदारा है जहाँ पर ये वाकया पेश आया है। तो ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इस किस्म का क्या कोई दहशत गर्दी का अंसर था या कोई और मामला था। तो इस तमाम हवाले से तहकीकात जारी है। यहाँ पर जो बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस बात का जायजा लिया जा रहा है, क्योंकि करीब ही कॉमर्स डिपार्टमेंट और चीनी इंस्टीट्यूट भी जो है वो यहाँ करीब ही है जिसके पास ये ब्लॉक हुआ है। अच्छा कामरान, जख्मी होने की इत्तलात है कोई, और या किसी किस्म का कोई और जानी नुकसान कोई इस तरह का रिपोर्ट हुआ है? बिल्कुल मोनिस, 2 लोग इंतहाई जख्मी बताए गए हैं जो शदीद जख्मी हमें बताए जा रहे हैं और इसके साथ साथ 4 से 6 लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। लेकिन इंतहाई शदीद जो जख्मी हैं उनकी हालत काफी खराब बताई जा रही है। ताहम अभी तक ये तस्दीक नहीं हो सकी है कि उनकी कंडीशन क्या है। उनको फौरी तौर पर यहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया था, ताहम उनकी ट्रीटमेंट भी जारी है। लेकिन अभी जो यहाँ पर नफरी मौजूद है वो ये देख रहे हैं यहाँ पर जो लोगों को फिलहाल यहाँ से दूर हटाया गया था, लेकिन जो धमाके की जद में आए वो जख्मी हुए थे और इंतहाई जख्मी हुए थे। और इसके अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ चीजों को जो नुकसान पहुंचा है, जिस तरह धमाके के फौरन बाद यहाँ पर आग भड़क उठी थी और आग भड़कने के बाद जो इतराफ की चीजें थी उनको भी नुकसान पहुंचा था। तो अभी ये तमाम चीजें जो है वो उनका जायजा लिया जा रहा है और इतराफ में जो है फौरी तौर पर जो यहाँ का एरिया उसको कॉर्डन ऑफ किया जाएगा और कॉर्डन ऑफ करने के बाद जो है वो मजीद इसकी जांच की जाएगी। अच्छा कामरान, खुद अपनी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है जामिया कराची में अगर जाया जाए और वहां पर रेंजर्स की भी नफरी तैनात है, इसके साथ साथ अपने सिक्योरिटी गार्ड्स भी मौजूद हैं, तो क्या कुछ चेक नहीं रखा जाता है? इस तरह की गाड़ियां जब अंदर जाती हैं उनको चेक किया जाए अगर ये कोई तकरीबकारी है तो? देखिए मोनिस, जो दाखिली दरवाजा है उस पर जो जामिया का अपने एक तरीका कार बनाया हुआ है कि जामिया जो स्पीकर लगी हुई गाड़ियां हैं वो गाड़ियां सिर्फ अंदर आती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया है कि सिक्योरिटी एहलकार जो है वो गाड़ियां या दिन के औकात में जो है वो अक्सर ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी जो है बगैर स्पीकर के भी अंदर आ जाती है। हमने अक्सर देखा है कि गेट जो है वो गेट पर इस किस्म का बहस मुबाहिसा होता है। जो मरकजी दरवाजा है जामिया कराची का सिल्वर जुबली गेट, वहां से तो उस दरवाजे को तो बंद रखा जाता है, वहां से सिर्फ स्टाफ की गाड़ियां जो है उनको जाने की इजाजत होती है। असातिज़ा, स्टाफ या फिर जो जामिया कराची के रिहायशी, और यकीनन वो स्टाफ और असातिज़ा ही होते हैं जो जामिया कराची के स्टाफ कॉलोनी में रिहाइश पजीर होता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम अक्सर देखने में आता है कि उनकी गाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाता। उनके लिए एक मखसूस स्पेसिफिक पास जो अहम लोग होते हैं उनके लिए बनाए जाते हैं, उन पास के अलावा गाड़ियों को दाखिल नहीं होने दिया जाता। गेट पर उनसे रोककर उनसे पूछताछ हो रही होती है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ सिल्वर जुबली गेट और गेट नंबर 2 की सूरत हाल। लेकिन वो गेट जो मस्कन चौरंगी के पास कायम है वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ से अक्सर गाड़ियाँ जो है वो आ जाती हैं। अक्सर इस किस्म की शिकायतें शाम में भी आई थी, क्योंकि जामिया कराची में चंद वाक़यात चोरी के भी पेश आए थे और कुछ इस किस्म की भी इत्तलात थी कि यहाँ पर कुछ बाहर से जो है वो लोग आकर जो है वो चोरियाँ भी कर रहे हैं और साथ ही साथ
मंशियात के हवाले से भी जामिया जी। कराची में शिकायत मौसूल हुई थी। जामिया की सिक्योरिटी अपनी जगह सख्त है, लेकिन इस हवाले से कोई सातरफा इक़दाम नहीं किए गए थे। बिल्कुल, कामरान हमारे साथ मौजूद रहेगा। जामिया कराची में धमाका हुआ है, मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। धमाके के बाद वैन में आग लग गई है और आग पर काबू पाया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि पुलिस की भारी नफरी इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है और बम डिस्पोजल स्क्वाड की लोग भी वहां पर पहुंच चुके हैं। धमाके की नौयत के लिए इस वक्त तहकीक की जा रही है कि ये जान सकें कि धमाके की नौयत क्या थी। अगर ये कोई तकरीबकारी है तो इस हवाले से भी इसको देखा जा रहा है। एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि क्योंकि इस तरह की वैन्स में लगे होते हैं, ये भी इम्कान हो सकता है कि यहाँ पर कोई सिलेंडर का धमाका हुआ हो, लेकिन अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। तहकीकात के बाद ही पता चल सकेगा कि इस धमाके की नौयत क्या थी और इस वैन में आग लगने की वजह क्या थी। कामरान शेख ये बताएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या नजर आ रही है, वहां पर आग पर काबू पा लिया गया है? देखिए, किसी हद तक जो आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जो गाड़ी जल गई थी वो यूं की तू है, क्योंकि यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं कि उस जगह को फौरी तौर पर कॉर्डन ऑफ तो तकरीबन कर दिया गया है। लेकिन जो गाड़ी जली है, गाड़ी के अलावा इतराफ में जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो कन्फ्यूजन इंस्टीट्यूट है, चीनी इंस्टीट्यूट है और इसके साथ साथ करीब जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि जाहिर है एक तालीमी इदारा है, तो इसमें आसपास जो है वो तमाम डिपार्टमेंट बने हुए हैं जहाँ पर स्टूडेंट भी मौजूद होते हैं, कभी मौजूद होते हैं और बाज़ औक़ात जो है वो मौजूद नहीं होते। तो इस वक्त की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है ये चेक किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि खुदा न खास्ता और किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि जो दो लोग बताए गए थे वो इंतहाई शदीद जख्मी बताए गए थे। तो इसकी अभी तहकीक की जा रही है कि खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान तो इसमें नहीं हुआ है। पहली तरजीह ये है। दूसरी तरजीह जो साथ ही साथ जो इदारे यहाँ पर काम कर रहे हैं यहाँ से जो है वो जगह को देखा जाए और धमाके की वजूहात का पता लगाया जाए, क्योंकि इब्तदाई तौर पर अभी तक इस हवाले से पुलिस का या किसी का बयान सामने नहीं आया है। तो ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि धमाका जो है वो सुजुकी में हुआ, जो जिस गाड़ी में आग लगी है उसमें हुआ है या किसी कोई और वजूहात धमाके की बनी है। मुमकिन तौर पर अब तक यही इत्तलात सामने आ रही है कि इस बात का इम्कान है कि इसी गाड़ी में जो है वो ब्लास्ट हुआ होगा या कोई ऐसा बारूदी मवाद हो सकता होगा कि जिसकी वजह से धमाका हुआ है। लेकिन अभी हतमी तौर पर जो है जब पुलिस के जो है मौका सामने आएगा तो ये बात वाज़ेह हो सकेगी कि इस धमाके की वजूहात क्या थी, या आया ये धमाका इसी गाड़ी में हुआ था या कोई और इस जो है इसका सबब बना। बिल्कुल, ये धमाके के तयन का किया जा रहा है कि इसकी नौयत क्या थी और इस वक्त तहकीकाती इदारे वहां पहुंच चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, रेंजर्स की इजाफी नफरी वहां पर तलब की गई है, बम डिस्पोजल स्क्वाड के नुमाइंदे वहां पर पहुंचे हैं जो गाड़ी की जांच कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि इस गाड़ी में धमाके और आग लगने की वजह क्या थी। उसके बाद ही इसका तयन किया जा सकेगा कि ये धमाका था, तखरीबकारी थी या वैन में अपना कोई सिलेंडर जो लगा होता है उसका धमाका था। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जामिया कराची में धमाका हुआ है जिसके बाद वैन में आग लग गई थी, आग पर काबू पा लिया गया है। धमाके से मुतादिद अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है और ये देखा जा रहा है कि कोई और अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता जानी नुकसान हुआ है तो वहां पर भी देखा जाए। आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, कहा जा रहा है कि चीनी इंस्टीट्यूट वहां पर मौजूद है और वहां पर बैनुल अक़वामी स्टूडेंट्स भी मौजूद होते हैं, उनसे भी जो है पूछा जा रहा है और उनकी भी देखभाल के लिए वहां पर जो है नफरी पहुंच चुकी है। खास तौर पर इस वक्त इस इलाके को खाली करवा लिया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि तहकीकाती अमल में किसी भी किस्म की दुश्वारी ना हो सके। जामिया कराची में धमाका हुआ है और ये धमाका एक वैन में हुआ है। वैन मुकम्मल तौर पर जल गई है, आग पर काबू पा लिया गया है। जो इब्तदाई तौर पर जख्मी अफराद थे उनको फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जामिया कराची में मौजूद हैं और इस हादसे की और या इस तकरीबकारी की नौयत का पता चलाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह बनी कि धमाका हुआ और धमाके के बाद इस वैन में आग लग गई और फिर ये तयन किया जाएगा कि खुद अगर ये कोई तकरीबकारी थी या ये वैसे ही इसमें वैन के अंदर धमाका हुआ है। जामिया कराची से आपको ये हम रिपोर्ट कर रहे हैं जहां पर वैन में आग लग गई है, धमाके के बाद ये आग लगी है और आग लगने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जो अफराद जख्मी हुए थे उनको फौरी तौर पर अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। आज न्यूज़ नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हासिल कर लेते हैं। जी कामरान शेख, इस वक्त जब गाड़ी की आग बुझाई जा चुकी है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जामिया कराची में?
मोनिस, इस वक्त अफसोसनाक इतलात ये सामने आ रही हैं कि इस वाकये में 2 बहुत हो चुके हैं, 2 मजीद हैं जो कि शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। इंतहाई अफसोसनाक ये इतलात सामने आई है जिसकी तस्दीक की जा चुकी है कि जो धमाके में लोग जख्मी थे, जिनमें से 4 लोग को चार अफराद को ज्यादा जख्मी बताए जाते, इनमें से 2 जाँ बहक हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो 2 मजीद हैं उनकी सूरत हाल भी को ठीक नहीं बताई जा रही और अफराद मजीद जख्मी होने की इतलात सामने आ रही हैं। धमाके की बात जो है, जिस जगह पर ये स्पॉट पर जहाँ ये वाक़या पेश आया है वहाँ पर जो रेस्क्यू का अमला भी अपना काम कर रहा है और गाँव में जो यहाँ पर लोग जख्मी थे उनको यहाँ से ले जाया गया है, लेकिन ये बताया गया है कि 2 लोग उसमें जाबाज हो चुके हैं। बाकी जो तमाम रेस्क्यू का काम है वो अमल अपनी जगह पर चल रहा है और जो दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो अपने तौर पर अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल जो है वहाँ पर अभी तक तो बेहतर नहीं हुई है, क्योंकि अतराफ में जो है वो जो कंडीशन वो काफी खराब इस वक्त दिखाई देती है। लेकिन अफसोसनाक इतलात के मुताबिक जो है वो हो चुके हैं, 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और ये जो पुलिस है वो भी इस बात का तयन भी करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ रेस्क्यू का अमल भी जारी है और साथ साथ ये भी जांच की जा रही है कि यहाँ से जो है वो जो डिपार्टमेंट है उनको भी देखा जाए कि आया कोई करीब में स्टूडेंट भी यहाँ पर मुल्क का तालीमी इदारा मौजूद होते हैं, तो ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि कोई तलबा आस पास मौजूद नहीं थे और या इस किस्म का कोई और वाक़या तो नहीं है कि इब्तिदाई तौर से इतलात सामने आ रही है कि जो वाक़या है मुमकिन तौर पर उसी गाड़ी में हो सकता है जो गाड़ी जो है अंदर मौजूद थी। तो इस हवाले से अभी तहकीकात की जाएंगी कि वो गाड़ी किसकी थी, अंदर कैसे आई, आया वो अंदर मौजूद थी या बाहर से जो है वो मरकजी दरवाजे से गाड़ी अंदर आई है, तो उसको कौन ड्राइव कर रहे थे, तमाम तफसीलात सामने आना अभी बाकी है। बिल्कुल, इस धमाके के नतीजे में अफसोसनाक खबर यह है कि 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 2 जख्मी हैं जो शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू किया गया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गाड़ी के हवाले से ये इस वक्त तहकीक की जा रही है कि ये गाड़ी यूनिवर्सिटी में आया करती थी और इसका ड्राइवर कौन है और किस काम से यूनिवर्सिटी में गाड़ी आई थी, ये सारी जो है पहलू हैं इनको देखा जा रहा है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि धमाके की नौयत क्या थी और धमाका किस सबब हुआ है। ये सारी चीजें जिस वक्त देखी जा रही हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पर मौजूद हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर जो इत्तलात थी उससे आपको आगाह करेंगे कि धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। आग लगने के बाद हमने देखा कि मुकम्मल तौर पर यह वैन जल गई थी और अब इससे आग बुझाई जा चुकी है, जिसके बाद तहकीकाती इदारे अपना काम कर रहे हैं। पुलिस, रेंजर्स और मुताल्लिका कानूनी इदारे वहां पर मौजूद हैं जो हर पहलू से इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, इस वाकये की तहकीक कर रहे हैं कि आग लगने की वजह क्या बनी और आग लगने की नौयत क्या थी, धमाका जो हुआ धमाके की नौयत क्या थी, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। पुलिस धमाके की नौयत का तयन कर रही है, इसके साथ साथ किसी भी गैर मुताल्लिका शख्स को आने से रोका जा चुका है। वहां पर जो लोग मौजूद थे उनसे भी पूछगछ की जा रही है। जामिया कराची में धमाका हुआ है और ये धमाका एक वैन में हुआ है। वैन मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और आग पर काबू पाया जा चुका है। इस धमाके के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, 2 शदीद जख्मी हैं जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे कामरान शेख भी वहां पर मौजूद हैं, उनसे मजीद ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। जी कामरान शेख, इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या इस वक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंचा है जो इस चीज का तयन कर सके कि धमाके की नौयत क्या थी? बिल्कुल मोहनिस, जितने भी तकनीकी माहिरीन है चाहे वो बम डिस्पोजल स्क्वाड हो दीगर हो, वो यहाँ पर तकरीबन पहुंच चुके हैं। पुलिस और रेंजर्स तो जामिया कराची के अंदर ही मौजूद होते हैं एहलकार, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके थे और इसके साथ साथ पुलिस जो मुताल्लिका थाना मुबीना टाउन वहाँ के पुलिस तमाम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस के आला अफरान भी जो है यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पर आ रहा है, पहली तो उन्होंने यहाँ से जगह कॉर्डन ऑफ करके और तमाम लोगों को जो है दूर हटाया है और दाखिली खारजी दरवाजों पर इस वक्त तक पहरा दिया जा चुका है कि कोई भी जो है वो नकलो हरकत से इस वक्त रोका गया है कि जामिया कराची के जो है वो आमदुरा पर बाहर जाने पर जो है वो वहाँ पर नाकाबंदी की गई है, क्योंकि इसकी जांच जरूरी है कि एक बड़ा वाक़या है कि मुल्क का तालीमी इदारा यहाँ पर इस किस्म का वाक़या पेश आया है और
واقعہ بھی جو ہے ایسا موقع پر پیش آیا ہے کہ اس کا ابھی تک تو جو ہے وہ تعین نہیں ہو پایا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ تحقیقاتی عمل بھی ابھی تک جاری ہے, اور جو ابھی تھا اس میں 2 افراد دو شدید جو ہے وہ زخمی بتایا گیا ہے. بالکل جی, کامران آپ سے مزید اس بارے میں اپڈیٹ لیتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.